बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। जी पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल व बैउल अअमा व शिराहु जाइज़ुन व लहुल खियार इज़ा इश्तरा वलहुल खियारु इज़ा इश्तरा लिअन्नहु इश्तरा मा लम यरहु व क़द क़र्ररनाहु मिन क़ब्लु थुम्मा यस्क़ुतु खियारुहु बिजस्सिहिल मबीअ इज़ा कान युअरफ़ु बिलजस्सि व बिशम्मिहि इज़ा कान युअरफ़ु बिश्शम्मि व बिज़ौक़िहि इज़ा कान युअरफ़ु बिज़ौक़ि कमा फ़िल बसीरि वला यस्क़ुतु खियारुहु फ़िल अक़ारि हत्ता युसफ़ लहु लिअन्नल वस्फ़ युक़ामु मक़ाम अर्रु'यति कमा फ़िस्सलमि व अन अबी यूसुफ़ रहमतुल्लाहि अलैहि अन्नहु इज़ा वक़फ़ फ़ी मकानिन लौ कान बसीरन लरआहु व क़ाल क़द रज़ीतु सक़द खियारुहु लिअन्न अत-तशबीह युक़ामु मक़ामल हक़ीक़ति फ़ी मौदि'िल इज्ज़ि कतहरीक अश-शफ़तैनि युक़ामु मक़ामल क़िराअति फ़ी हक़्क़िल अख़रसि फ़ी अस्सलात व इजराइल मूसा मक़ामल हल्क़ि फ़ी हक़्क़ि मन ला शअर लहु फ़िल हज्ज व क़ाल अल-हसन रहमतुल्लाहि अलैहि युअक्किलु वकीलन यक़बिज़ुहु व हुव यराहु। बस जी, और थोड़ा पढ़िए। वहादा अशबहु बिक़ौलि अबी हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि लिअन्न रु'यतल वकील रु'यतल मुअक्किल अला मा मर्र आनिफ़ा। माशाअल्लाह, ठीक है। इस इबारत में जो मसला बयान किया गया वो तर्जमे से ही वाज़े है। अल्लामा क़ुदूरी ने फरमाया व बैउल आमा व शिराउहु जाइज़ुन, नाबीना का बेचना और उसका ख़रीदना जायज़ है। व लहुल खियारु इज़ा इश्तरा, और उसे ख़ियार रुयत हासिल होगा जब वो ख़रीदेगा। लिअन्नहु इश्तरा मा लम यरहु, क्योंकि उसने ऐसी चीज़ को ख़रीदा जिसको नहीं देखा, और जब मुश्तरी ऐसी चीज़ को ख़रीदे जिसको नहीं देखा हो तो उसको ख़ियार रुयत हासिल होता है। वक़द क़र्ररनाहु मिन क़ब्लु, और हमने इसे दलाइल के साथ माक़बल में बयान कर दिया है। उसके बाद फरमाते हैं कि वो देखने से तो माज़ूर है, लेकिन छूने से, चखने से या सूंघने से माज़ूर नहीं है। तो खाने की चीज़ को उसने चख कर ख़रीदा, सूंघने की चीज़ को महक कर ख़रीदा, छूने की चीज़ को छू कर टटोल कर ख़रीदा, तो इन सूरतों में चूँकि उसने मबी को देखभाल कर जानकर ख़रीदा है, इसलिए अब उसे ख़ियार रुयत हासिल नहीं होगा। सुम्मा यस्क़ुतु खियारुहु बिजस्सिहिल मबीअ इज़ा काना युअरफ़ु बिलजस, फिर उसका ख़ियार साक़ित हो जाएगा मबी को छूने से, जबकि वो मबी छूने से मालूम होता हो, और उसको सूंघने से, जबकि वो सूंघने से मालूम होता हो, और उसको चखने से, जबकि वो चखने से मालूम होता हो। कमा फ़िल बसीरी, जैसा कि बीना में यही मसला है, यही हुक्म है। उसके बाद फरमाते हैं कि ज़मीन जायदाद, जिसको अरबी में आकार कहते हैं, अगर नाबीना ने कोई ज़मीन ख़रीद ली, कोई जायदाद ख़रीद ली, तो ज़ाहिर सी बात है कि वो अपनी आँखों से तो उस ज़मीन जायदाद को नहीं देख रहा है, इसलिए वहाँ कब उसका ख़ियार साक़ित होगा, इस बारे में अहनाफ के यहाँ मुख्तलिफ़ रिवायतें हैं। एक रिवायत मतन में ज़िक्र किया गया कि जब उस नाबीना के सामने बिकने वाली ज़मीन या जायदाद का पूरा हाल बयान कर दिया जाए, पूरी तफसील उसकी
बता दी जाए और उसके बाद वो उसे ख़रीदे, तो यहाँ मबी के औसाफ को जान लेने के बाद उसने ख़रीदा है, इसलिए उसकी रज़ामंदी कामिल है। अब उसको खैर रुयत हासिल नहीं होगा। जब वो जानेगा तो उस वक्त उसे खैर रुयत हासिल नहीं होगा, क्योंकि अहवालो औसाफ को बयान करना ये देखने ही के कायम मकाम हो जाता है। जैसा कि बैए सलम में वहाँ जो मुस्लम फ़ीह मबी है वो फ़िलहाल मौजूद नहीं होता है, फ़िलहाल नक़द समन दे दिया जाता है और मुस्लम फ़ीह को उधार और मुअज्जल छोड़ दिया जाता है। अब वहाँ उस मुस्लम फ़ीह के औसाफ को बयान कर देना वो मुस्लम फ़ीह के कायम मकाम हो जाता है और उसके साथ बैए सलम की मुनक़िद होती है। उसी तरह यहाँ भी मबी को देखा नहीं जा सकता, ये मुश्तरी नाबीना है, इसलिए उसके औसाफ को बयान कर देना ही उसके देखने के कायम मकाम हो जाएगा और उसके बाद जब ख़रीदेगा तो उसे कोई ख़यार रुयत हासिल नहीं होगा। दूसरी रिवायत इस मसले में इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से मनक़ूल है। हज़रत ने फ़रमाया कि जहाँ बंदा हकीकत अम्र से आजिज़ हो तो वहाँ मुशाबहतुल अम्र पर इक्तिफ़ा किया जाता है शरअन, और उसकी दो नज़ीरें पेश की। जैसे गूंगा शख्स नमाज में हकीकतुल क़िराअत से आजिज़ है तो उसके हक़ में मुशाबहतुल क़िराअत, क़िराअत की मुशाबहत यानी तहरीक शफ़तैन, होठों को पढ़ने की तरह हिलाना, यही हकीकत क़िराअत के कायम मकाम है। लिहाजा उसने पढ़ने की तरह होठों को हिला दिया तो क़िराअत की उसका फ़र्ज़ उससे अदा हो जाएगा, नमाज दुरुस्त हो जाएगी। दूसरी नज़ीर ये बयान की कि हज या उम्रे में सर का हलक कराना या बालों का कसर कराना, छोटा कराना, ये वाजिब होता है। अब कोई आदमी गंजा हो जिसके सर पर पहले से बिल्कुल बाल नहीं है तो ज़ाहिर है कि वो हकीकतुल हलक से आजिज़ है, तो अब उसके हक़ में मुशाबहतुल हलक ही काफ़ी होगी। लिहाजा वो अपने गंजे सर पर उस्तरा फेर ले तो उससे हलक का वजूब साक़ित हो जाएगा। उसी तरह यहाँ भी जब ये मुश्तरी देखने से आजिज़ है, हकीकतुर रुयत से आजिज़ है, तो मुशाबहतुर रुयत काफ़ी होगी। और मुशाबहतुर रुयत ये है कि उसे ज़मीन जायदाद के पास ले जाकर इस तरह खड़ा कर दिया जाए कि अगर वो बीना होता तो पूरे नक्शे का मुआयना, पूरी जायदाद का मुआयना कर लेता, देख लेता। वहाँ ले जाकर उसको खड़ा कर दिया जाए और पूछा जाए कि देख लिया ना, पसंद है? तो कहे कि हाँ मुझे पसंद है, तो उसके बाद ये कहना उसका रज़ामंदी हो जाएगी। लिहाजा उसके बाद खैरुयत उसका ख़त्म हो जाएगा। ये दूसरी रिवायत है। और तीसरी रिवायत हसन इब्ने ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह की ये है कि ये नाबीना शख्स अपना कोई वकील बिल कब्ज़ बना देगा और वो वकील बिल कब्ज़ देखभाल कर कब्ज़ा कर लेगा, अच्छा हो, पसंद हो तो ये आप पीछे पढ़ चुके हैं कि हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक वकील का देखना मुवक्किल का देखना है, इसलिए उसके बाद मुवक्किल का खैरुयत उसमें साक़ित हो जाए। वला यसकुतु खियारुहु फिल आक़ार, और उस नाबीना का खयार रुयत ज़मीन जायदाद में साक़ित नहीं होगा यहाँ तक कि उससे अहवाल व औसाफ उसके बयान किए जाएँ, इसलिए कि अहवाल व औसाफ को बयान करना रुयत के कायम मकाम हो जाता है, जैसा कि बैए सलम में। और इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह से
एक रिवायत ये है कि जब वो नाबीना ऐसी जगह खड़ा हो जाए कि अगर वो बीना होता तो उसको देख लेता और वो कहे कि मैं राज़ी हो चुका, तो उसका ख्याल रुयत साक़ित हो जाएगा। इसलिए कि तशबीह हकीकत की मुशाबहत कायम मकाम हो जाती है हकीकतुल अम्र के फ़ी मौज़िल इज्ज़, हकीकत से आजिज़ होने के महल में। का तहरीकी शफ़तैन, जैसे दोनों लबों को हरकत देना क़िराअत के कायम मकाम हो जाता है गूंगे के हक़ में नमाज के अंदर, और उस्तरा का फेरना हलक के कायम मकाम हो जाता है हज या उम्रे में उस शख्स के हक़ में जिसे बाल सर पर ना हो, गंजा हो। वक़ाल अल हसन, और हसन इब्न ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह ने फ़रमाया, युवक्किलु वकीलन यक़बिज़ुहु, वो नाबीना कोई वकील बनाएगा उस पर कब्ज़ा करने के लिए, बस वो उस पर कब्ज़ा करेगा दराहाले कि वो उसे देख रहा हो, तो इस तरह से उसका ख्यार साक़ित हो जाएगा, क्योंकि वकील बिलक़ब्ज़ का देखना मुवक्किल ही के देखने की तरह है इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक। इसीलिए फ़रमाया कि ये तीसरी रिवायत हज़रत इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह के कौल के मुताबिक है। वहादा अशबहु बिक़ौल अबी हनीफ़ा रहिमहुल्लाह, और ये हसन इब्न ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह का कौल हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के कौल के मुआफ़िक़ है, मुशाबे है यानी मुआफ़िक़ है। लिअन्न रुयतल वकीली रुयतुल मुवक्किली अला मा मर्रा आनिफ़न, इसलिए कि हज़रत के नज़दीक वकील बिलक़ब्ज़ का देखना मुवक्किल का देख लेना है, जैसा कि अभी गुज़र चुका। जी। वमन रआ अहद सौबैनि फश्तराहुमा थुम्मा रआ अल-आखर जाज़ लहु अन यरुद्दहुमा लिअन्न रुयत अहदिहिमा ला तकूनु रुयत अल-आखर लित्तफावुत फ़ी इत्तियाबि फबक़िय अल-ख़ियारु फ़ीमा लम यरहु थुम्मा ला यरुद्दुहु वहदहु बल यरुद्दुहुमा कई ला यकून तफ़रीक़न लिस्सफ़क़ति क़ब्ल अत-तमामी वहादा लिअन्न अस्सफ़क़त ला ततिम्मु मअ ख़ियारि रुयति क़ब्ल अल-क़ब्ज़ि वबअदहु वलिहादा यतमक्कनु मिन अर्रद्द बिग़ैरि क़ज़ाइन वला रिज़ाइन वयकूनु फ़स्क़न मिन अल-अस्ल। बस अल्लामा क़ुदूरी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़रमाया, और अगर किसी ने दो कपड़ों में से एक को देख लिया, यहाँ मुराद हर ऐसी दो या मुतअद्दिद चीज़ें हैं जो आपस में मुख्तलिफ़ और मुतफ़ावित होती हैं। दो कपड़े या दो से ज़ायद कपड़े, दो जानवर या दो से ज़ायद जानवर, दो किताबें या दो से ज़ायद किताबें, जितनी भी चीज़ें आपस में मुख्तलिफ़ और मुतफ़ावित होती हैं, उनमें से दो या दो से ज़ायद को ख़रीदा है, लेकिन देखा उनमें से एक ही को है या दो को है, यानी सब को देखा नहीं है। तो असल सूरत ये हुई कि दो या दो से ज़ायद मुतफ़ावित मुख्तलिफ़ चीज़ों को ख़रीदा और देखा उनमें से बाज़ को नहीं देखा। तो जिसको देखा है उसमें ज़ाब्ते के मुताबिक ख़ियार रुयत हासिल नहीं होगा, क्योंकि उसको देखकर ख़रीदा है, और जिसमें नहीं देखा है उसमें ज़ाब्ते के मुताबिक उसे ख़ियार रुयत हासिल होगा, क्योंकि उसने उसको देखे बग़ैर ख़रीदा है। लेकिन इस ज़ाब्ते के मुकाबले में हुक्म ये होगा कि उसे ख़ियार रुयत दोनों में हासिल होगा। अगर वो बै की इजाज़त दे और रखना चाहे तो दोनों ही को रखे, या दो से ज़ायद है तो सबको रखे, और अगर उसे ख़ियार रुयत की वजह से वापस और रद्द करना है तो सबको रद्द करे, वापस करे। इसलिए कि पीछे आप पढ़ चुके हैं कि ख़ियार रुयत के साथ अक़्द ताम नहीं होता, अभी रज़ामंदी उस पर मुकम्मल नहीं हुई। अब अगर वो सिर्फ़ उसको रद्द करे जिसको नहीं देखा है, और जिसको देखा है उसको रख ले, उसमें बै कबूल कर ले, तो ये बाय के ऊपर अक़्द की तफ़रीक़ होगी उसके ताम होने से पहले। तो जिस तरह इब्तिदा में अक़्द के ताम होने से पहले बाज़ में कबूल करे मुश्तरी और बाज़ में इजाब को कबूल न करे, तो ये बाय पर तफ़रीक़ अक़्द है ना, क़ब्ल तमाम जायज़ नहीं है इस तरह कबूल करना। तो
तो उसी तरह क़ब्ल तमाम एक को रख ले और एक को ही सिर्फ रद्द करे, वापस करे, तो ये भी बाय के ऊपर अक़्द की तफरीक़ है क़ब्ल तमाम। इससे हदीस में मना किया गया, ज़रर होता है इससे बाय का, इस वजह से ये सूरत जायज़ नहीं होगी। उसे अब फेरना है तो सबको, रखना है तो सबको। वमन रआ अहद सौबैन, और अगर किसी ने दो कपड़ों में से एक को देखा, मुराद दो या चंद मुख्तलिफ़ चीज़ों में से बाज़ को देखा, बाज़ को नहीं देखा और ख़रीद लिया सबको, फ़श्तराहुमा, बस उसने उन दोनों को ख़रीद लिया, सुम्मा रअल आखरा, फिर दूसरे बाज़ को देखा, तो जाज़ लहू अन यरुद्दहुमा, उसे ख़ियार रुयत तो हासिल होगा लेकिन कुल में होगा, उसके लिए जायज़ होगा कि वो दोनों को, या दो से ज़ायद की सूरत है तो सबको रद्द कर दे ख़ैर रुयत की वजह से, और रखना चाहता है तो सबको रखे, कबूल करे। लिअन्न रुयत अहदिहिमा ला तकून रुयतल आखर, इसलिए कि इन मुतअद्दिद मुख्तलिफ़ चीज़ों में से एक का देखना दूसरे का देखना नहीं होता है, क्योंकि इनमें तफ़ावुत है, लित्तफ़ावुत फ़ी सियाब, कपड़ों में फ़र्क और तफ़ावुत की वजह से। फ़बक़ी अल ख़ियारु फ़ीमा लम यरहु, बस ख़ियार बाक़ी रहा उसमें जिसको उसने नहीं देखा, इसलिए उसको खैरुयत हासिल हो गया। लेकिन आगे चलिए, सुम्मा ला यरुद्दुहु वहदहु, फिर वो तन्हा उसको वापस नहीं कर सकता है, बल यरुद्दुहुमा, बल्कि दोनों को वापस करेगा ख़ियार की वजह से। कैला यकून तफ़रीक़न लिसफ़क़ति क़ब्ल तमाम, ताकि ये अक़्द की तफ़रीक़ बाय पर क़ब्ल तमाम न हो जाए, जिससे मना किया गया है। और ये अक़्द की तफ़रीक़ क़ब्ल तमाम क्यों होगी? ये इसलिए कि अक़्द खैरुयत के साथ ताम नहीं होता, क्योंकि रज़ामंदी अभी उस पर मुकम्मल नहीं हुई, कब्ज़ा से पहले और न कब्ज़ा के बाद। इसी वजह से कि अक़्द ताम नहीं है, कादिर होता है मुश्तरी बै को रद्द कर देने पर क़ज़ाए काज़ी और आपस की रज़ामंदी के बग़ैर। अगर वो ताम हो चुका होता तो बग़ैर रज़ामंदी और क़ज़ाए काज़ी के उसको रद्द करना मुमकिन नहीं होता। इसीलिए मुश्तरी कादिर होता है बै के रद्द पर बग़ैर काज़ी के फ़ैसले के और बग़ैर दूसरे फ़रीक़ की रज़ामंदी के। ये दलील है इस बात की कि ये ताम अभी नहीं है। वयकून फ़स्ख़म मिनल अस्ल, और जब वो रद्द करता है तो असल से यानी शुरू और इब्तिदा ही से वो अक़्द फ़स्ख़ होता है। ये भी दलील है कि अक़्द ताम नहीं हुआ। जो अक़्द ताम हो जाए और उसको फ़स्ख़ किया जाए तो वो हुक्मन अक़्द जदीद होता है, गोया नया मामला हुआ लेन देन का। लेकिन जो अक़्द ताम ना हो उसको रद्द किया जाए तो वो इब्तिदा और असल से ही कल अदम करना होता है, उसको ख़त्म करना होता है, फ़स्ख़ करना होता है। जी। वमन मात वलहु ख़ियारु रुयति बतल ख़ियारुहु लिअन्नहु ला यजरी फ़ीहि इस्मु इंदना वक़द ज़करनाहु फ़ी ख़ियारि शर्त। अगर किसी को ख़ियार रुयत हासिल हो बग़ैर देखे हुए ख़रीदने की वजह से और उसका इंतकाल हो जाए ख़ियार बातिल करने वाले अम्र के पाए जाने से पहले ही, तो आप पीछे पढ़ चुके हैं कि ख़ियार ये मशीयत और इरादा का नाम है, जो कि एक वस्फ़ है, अर्ज़ है। वो मौसूफ़ के फ़ना होने के साथ साथ फ़ना हो जाएगा, उसमें वरासत जारी नहीं होगी, लिहाजा ये ख़ियारुयत ख़त्म हो जाएगा। अब वारिसों को ख़ियारुयत हासिल नहीं होगा, बेलाज़िम हो जाएगी। और अगर मर जाए वमम माता, अगर कोई मुश्तरी मर जाए दरा हाले कि उससे ख़ियार रुयत हासिल हो तो उसका ख़ियार बातिल हो जाएगा, वारिस की तरफ मुंतकिल नहीं होगा, इसलिए कि उसमें वरासत हमारे नज़दीक जारी नहीं होती, बरखिलाफ़ इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के। उनके यहाँ उसमें भी वरासत जारी होती है, क्योंकि यह हक़ लाज़िम साबित है। वक़द ज़करनाहु फ़ी ख़ियारि शर्त, हमने इसको दलाइल के साथ ख़ियार शर्त में ज़िक्र कर दिया है। चलिए। वमन रआ शयअन थुम्मा इश्तराहु बअद मुद्दतिन फ़इन कान अला सिफ़ति लती रआहु फ़ला ख़ियार लहु लिअन्न अल-इल्म बिअवसाफ़िही हासिलुन लहु बिर्रुयति अस्साबिक़ति व बिफ़वाति यस्बुतु अल-ख़ियारु इल्ला इज़ा कान ला यअलमुहु मरिय्युहु मफ़ऊल बिही लिअदमि अर्रिज़ा'i बिही व इन वजदहु मुतग़य्यरन फ़लहु अल-ख़ियारु लिअन्न तिल्का रुयत लम तक़अ मुअलिमतन बिअवसाफ़िही फ़कअन्नहु लम यरहु। बस इस इबारत में एक मसले की 3 सूरतें बयान की गई हैं। पहली सूरत यह है
कि एक शख्स ने ग़ुलाम रब्बानी के पास हिदाया जिल्द सालिस को देखा, उसको पढ़ते हुए, ख़ुद भी बाज़ दफ़ा उसमें पढ़ा हुआ है, जैसे अब्दुल वाहिद। अब बाद में वो ग़ुलाम रब्बानी से उसी हिदाया जिल्द सालिस को ख़रीदता है जिसको वो पहले से देखे हुआ है, उसमें पढ़े हुआ है। लेकिन जिस वक्त ख़रीदा है उस वक्त नए सिरे से ख़रीदने की नीयत से देखा नहीं, बग़ैर देखे हुए ख़रीद लिया, क्योंकि पहले से देखा हुआ था। और उसके बाद उसने बग़ैर देखे हुए ही उस पर कब्ज़ा किया। तो फ़ुक़हा फरमाते हैं कि इस सूरत में उसे ख़ियार रुयत हासिल नहीं होगा अगर वो उसी तरह हो जिस तरह उसने पहले उसको देखा था। इसलिए कि देखने का मकसद है मबी के औसाफ़ की जानकारी हासिल करना, और ये जानकारी पहले देखने की वजह से उसे हासिल है। तो वो जानकारी जहाँ फ़ौत हो वहाँ ना ख़ियार रुयत हासिल होता है, क्योंकि वो राज़ी नहीं। लेकिन जहाँ उसको जानकारी है और वो राज़ी है देखभाल करने की वजह से, तो अब वहाँ पर उसे ख़ियार रुयत हासिल नहीं होगा, बशर्ते कि वो बदला हुआ ना हो, मबी उसी तरह हो जिस तरह उसने देखा था। ये पहली सूरत है। और दूसरी सूरत ये है कि अब्दुल वाहिद ने हिदाया जिल्द सालिस ग़ुलाम रब्बानी से ख़रीदी ज़रूर, लेकिन उसे ये पता नहीं, ये मालूम नहीं कि मैं वही जिल्द सालिस ख़रीद रहा हूँ जिसको देखा हूँ और जिसमें पढ़ा हूँ। उसने मुतलक एक जिल्द हिदाया सालिस ख़रीदी, ग़ुलाम रब्बानी किताबें बेचता था, तो ग़ुलाम रब्बानी ने उससे बेच दिया। ये नहीं बताया गया या ये वो नहीं जान सका कि ये मेरी देखी हुई जिल्द है जिसमें मैं पढ़ा करता था। तो अब आप ख़ुद सोचिए कि मबी के औसाफ़ की जानकारी का जो मकसद है वो इस सूरत में पूरा नहीं हुआ, इसलिए उसकी रज़ामंदी उस पर मुकम्मल नहीं है। अब बग़ैर देखे हुए कब्ज़ा कर लेगा, फिर देखेगा तो उसको ख़ैर रुयत हासिल होगा। और तीसरी सूरत ये है कि बेशक पहले देखी हुई पढ़ी हुई किताब थी वो, लेकिन कब्ज़ा करने के बाद अब्दुल वाहिद का दिमाग ख़राब हो गया कि भाई ये तो मैं जिस वक्त देखा और पढ़ा था उस वक्त तक वो ये बड़ी शानदार थी, कहीं इसमें सियाह धब्बा लिखा हुआ इतना गंदा किया हुआ नहीं था, अब तो इसने पूरा इसको ख़राब कर रखा है। तो उस हाल पर नहीं है जिस हाल पर उसने देखा था, उससे वो मुतग़य्यर हो चुका है, बदल चुका है। अब ज़ाहिर है कि इल्म बिल औसाफ़ का मकसद उसे हासिल नहीं है, जिस रज़ामंदी उस पर ताम नहीं हुई उसकी, इसलिए इस सूरत में उसको ख़ैर रुयत हासिल होगा। वमन रआ शैअन, और अगर किसी ने कोई चीज़ देखभाल रखी हो, सुम्मश्तराहु बाद मुद्दतिन, फिर उसे एक अरसे के बाद, एक मुद्दत के बाद बग़ैर देखे हुए ख़रीद ले, फ़इन कान आला सिफ़तिल लती राहु, बस अगर वो चीज़ उसी सिफ़त और हाल पर हो जिस पर उसने देखा था, फ़ला ख़ियार लहू, तो उसको इख्तियार नहीं होगा, जबकि वो जान कर ख़रीदा हो कि ये वही मेरी देखी हुई चीज़ है। लिअन्नल इल्म बिऔसाफ़िही हासिलुन लहू बिर्रुयति साबिक़ा, इसलिए कि उस मबी के औसाफ़ की जानकारी उसे हासिल है पहले देखने की वजह से, दरा हाले के इस जानकारी ही के फ़ौत होने से ख़ैर रुयत साबित होता है, और यहाँ तो उसको हासिल है इसलिए ख़ैर रुयत साबित नहीं होगा। दूसरी सूरत, इल्ला इज़ा कान ला यअलमुहु मरइयहु, मगर जबकि ये मुश्तरी उस मबी को नहीं जानता हो कि ये उसका देखा हुआ है, मरइयहु उसका देखा हुआ है, हालांकि हकीकत में वो देखा हुआ था लेकिन ख़रीदते वक्त ये उसको पता नहीं चल सका और उसने ख़रीद लिया, तो अब उसको ख़ैर रुयत देखने पर हासिल होगा। क्यों? लिआदमी रज़ाई भी, क्योंकि उस पर उसकी रज़ामंदी मुकम्मल नहीं है। व इन वजदहु मुतग़य्यरन फ़लहुल ख़ियार, और अगर उस मबी को देखने के बाद पहली सिफत से मुख्तलिफ और मुतग़य्यर पाया, बदला हुआ पाया, तो फिर मुश्तरी को देखने पर ख़ैर रुयत हासिल होगा। लिअन्न तिल्का रुयत लम तक़अ मुअलिमतन बिऔसाफ़ी, इसलिए कि वो साबिक़ देखना उसके औसाफ़ का इल्म देने वाला वाक़े नहीं हुआ, यानी उस देखने से उसे औसाफ़ की जानकारी
नहीं हुई है, फ़कअन्नहु लम यरहु, तो गोया कि उसने देखा ही नहीं था और ख़रीद लिया, इसलिए उसको रज़ामंदी मुकम्मल करने के लिए ख़यार दिया जाएगा, खैरियत हासिल होगा। जी। वइन इख्तलफ़ा फ़ी अत-तग़य्युर फ़ल-क़ौलु क़ौलुल बाइअ लिअन्न अत-तग़य्युर हादिसुन व सबबुल लुज़ूमि ज़ाहिरुन इल्ला इज़ा बअदतिल मुद्दतु अला मा क़ालू लिअन्न अज़-ज़ाहिर शाहिदुन लिल-मुश्तरी बिख़िलाफ़ि मा इज़ा इख्तलफ़ा फ़ी रु'यति लिअन्नहा अम्रुन हादिसुन वल-मुश्तरी युनकिरुहु फ़यकूनुल क़ौलु क़ौलहु। बस इस इबारत को समझने से पहले किताबुद दावा का एक उसूल आपके ज़हन नशीं रहना चाहिए। वो ये है कि जब कोई मामला जदीद पेश आया हो, जिसको अरबी में हादिस कहते हैं, हादिस जो जदीद पेश आया, पहले से मौजूद नहीं था, उसको कहते हैं हादिस। तो जब कोई मामला हादिस हुआ, रूनुमा हुआ, जदीद पेश आया, पहले से वो नहीं था, तो उसका जो कायल हो, उसका जो मुस्बित हो, वो मुद्दई है, और जो उस नए मामले का मुनकिर है वो मुद्दआ अलैह और मुनकिर कहलाता है। और आप जानते हैं कि मुद्दई के ऊपर अपने दावा के इस बात के लिए बय्यना लाजिम है, और जब उसके पास बय्यना न हो तो मुद्दा अलैह मुनकिर का कौल यमीन के साथ मोतबर होता है, उसी पर फैसला कर दिया जाता है। एक बात ये। दूसरी बात ये कि जो मामला ज़ाहिर हो यानी जो मामला फ़रीक़ैन के हाल से या मबी के हाल से ज़ाहिरन समझ में आता हो, उसे कहते हैं कि ये ज़ाहिर है। तो इस ज़ाहिर का जो मुस्बित होता है, इस ज़ाहिर का जो कायल होता है, वो इस्तिलाह में मुद्दआ अलैह और मुनकिर कहलाता है। और जो ज़ाहिर के ख़िलाफ़ नई बात, ज़ायद बात का मुस्बित होता है, वो इस्तिलाह में मुद्दई कहलाता है। तो ख़िलाफ़ ज़ाहिर के मुस्बित को मुद्दई कहा जाएगा और उस पर बय्यना लाजिम होगा साबित करने के लिए। और जब उसके पास बय्यना नहीं होगा तो जिसका कौल मुआफ़िक़ ज़ाहिर होगा वो मुद्दा अलैह और ख़िलाफ़ ज़ाहिर का मुनकिर है। इसलिए अब ज़ाहिर के मुआफ़िक़ कौल को माल यमीन कबूल किया जाएगा, उसी पर फ़ैसला कर दिया जाएगा। ये दो बातें आपको पहले से मालूम थी, मैंने उसको ज़िक्र किया ताकि वो ताज़ा हो जाए। अब यहाँ जो मसाइल हैं उसको तरतीबवार समझ लीजिए आप। पहला मसला ये है कि बाए और मुश्तरी के दरमियान मबी के तग़य्युर में इख्तिलाफ़ हो गया। पहले से देखा हुआ एक मुद्दत के बाद ख़रीदा और ये जानकर ख़रीदा कि ये वही देखा हुआ है। उसके बाद मुश्तरी ने कहा कि ये तो उस वस्फ़ से बदल चुका है जिस पर मैंने इसे देखा था, लिहाजा मुझे ख़ैरियत हासिल है, मैं चाहूँ तो रद्द कर सकता हूँ। और बाए ने कहा कि ये उसी हाल और वस्फ़ पर है जिस पर आपने देखा, तग़य्युर इसमें कुछ भी नहीं हुआ है, ये बाए ने कहा। इस तरह से बाए और मुश्तरी में इख्तिलाफ़ और निज़ा हो गया। अब फ़ैसले के लिए यह मामला काजी के सामने पहुँचा, तो काजी इन दोनों में से किस फ़रीक़ को मुद्दई और किस फ़रीक़ को मुद्दा अलैह बनाएगा? मुद्दई, चूँकि वो अम्र हादिस जदीद का मुस्बित है और उसके मुकाबले में अम्र हादिस जदीद का मुनकिर है बाए, तो इसलिए मुश्तरी को तग़य्युर पर बय्यना कायम करके तग़य्युर उसमें साबित करना होगा। और अगर उसके पास बय्यना नहीं है तो बाए का कौल यमीन के साथ मोतबर होगा और उसी पर फ़ैसला किया जाएगा कि तग़य्युर नहीं हुआ, लिहाजा मुश्तरी को ख़ियार नहीं हासिल होगा।
ये बात समझ गए आप। इसी मसले में मशाइख मुताखिरीन ने इस्तिस्ना फरमाया एक सूरत का कि अगर देखे हुए लंबा अरसा गुज़र चुका जिसमें उमूमन वो मबी बदल जाया करता है, जैसे ग़ुलाम और मादी को देखा था और 15-20 सालों के बाद फिर उसे बग़ैर देखे हुए ख़रीदा, तो 15-20 सालों में इंसान की कैफियत और सिफत बदल जाती है। इसी तरह हर मबी में एक मुनासिब मुद्दत होगी कि जिस मुद्दत के बाद वो मबी बदलता है। इतनी लंबी मुद्दत के बाद उसने बग़ैर देखे हुए ख़रीदा है। तो अब यहाँ पर मुश्तरी का कहना है कि बदल चुका और बाय का कहना है कि अब भी ये नहीं बदला। अब यहाँ ज़ाहिर के मुआफ़िक किसका कौल है? मुश्तरी का, क्योंकि इतनी मुद्दत गुज़र जाने के बाद मबी के हाल से ज़ाहिर यही है कि वो बदल चुका होगा। अक्सर चीज़ें लंबी मुद्दत के बाद बदल जाती हैं। और ज़ाहिर के मुआफ़िक जिसका कौल हो मुद्दा अलैह मुनकिर, अब खिलाफ़े ज़ाहिर उसमें कह रहा है कि अब भी ये नहीं बदला। ये कौन कह रहा है? बाय। ये मुकद्दमा अगर काजी के सामने जाएगा तो मुद्दई किसको करार देगा? बाय को, क्योंकि वो खिलाफ़े ज़ाहिर का कायल है और उससे बयना तलब करेगा। अगर उसने बयना पेश नहीं किया तो अब मुश्तरी का कौल माल यमीन मोतबर होगा और उस पर फ़ैसला कर देगा तगय्युर का, लिहाजा उसे खैरियत हासिल होगा। दो सूरत हो गई। ये मशाइख़ मुताखिरीन ने बयान किया है, ये अइम्मा से मनक़ूल नहीं है। और मसले की तीसरी सूरत ये है कि बाय और मुश्तरी में इख्तलाफ रुयत ही के बारे में हो रहा है। बाय का दावा ये है कि आपने ख़रीदने से पहले इसको देखा हुआ है और जानबूझकर आपने ख़रीदा है कि मेरा ये देखा हुआ है, लिहाजा आपको कोई ख्याल इसमें हासिल नहीं है। और मुश्तरी का कहना है कि मैंने कभी इसको नहीं देखा, बग़ैर देखे मैंने इसको ख़रीदा है, इसलिए मुझे इसमें ख्याल रुयत हासिल है। तो रुयत के बारे में ख़िलाफ़ हो रहा है। अब इस सूरत में ये बताइए कि मबी का देखना ये तो अमरे हादिस जदीद है ना। असल तो यही है कि दूसरे की चीज़ को दूसरा आदमी नहीं देखे, लेकिन दूसरे की चीज़ को मिल्क को दूसरा आदमी देखे हुआ है, एक नई बात और नया मामला है ना। तो यहाँ इस अमरे हादिस का मुस्बित कौन है? बाय है, तो मुद्दई हो गया। और अमरे हादिस के ख़िलाफ़ मुनकिर कौन है? मुश्तरी, कि मैंने नहीं देखा। असल यही है कि दूसरे की चीज़ को दूसरा आदमी नहीं देखता है, तो असल पर है वो, इसलिए वो मुद्दा अलैह मुनकिर हुआ। अगर ये केस जाता है काजी के सामने तो बहैसियत मुद्दई और गवाह किससे तलब करेगा? बाय से। और अगर बाय के पास गवाह नहीं है तो मुश्तरी का कौल माल यमीन मोतबर होगा। व इन इख्तलफ़ा फ़ी तगय्युरी, और अगर बाय और मुश्तरी मबी के तगय्युर में इख्तलाफ करें, फ़ल कौलु कौलुल बायई, तो कौल बाय का कौल होगा यानी यमीन के साथ, और जो मुश्तरी है उसके ऊपर बयना वाजिब होगा। लिअन्न तगय्युर हादिसुन, इसलिए कि मबी का मुतगय्यर हो जाना, बदल जाना, ये एक नया मामला है, पेश आमदा मामला है। व सबबुल लुज़ूम ज़ाहिरुन, और अक़्द के लुज़ूम का सबब ज़ाहिर है कि उसने देखभाल करके उसको ख़रीदा है, इसलिए अक़्द लाजिम है। तो जो ये कह रहा है कि अक़्द लाजिम है और इसमें कोई तगय्युर नहीं हुआ, उसका कौल ज़ाहिर के मुताबिक है और बाय है। और जो अमर हादिस का कायल हो रहा है कि नहीं बदल चुका है, तो वो उसमें मुस्बित दावा है, मुद्दई है, लिहाजा उस मुश्तरी पर बयना होगा, और बयना ना हो तो बाय का कौल माल यमीन मुतबर होगा। इल्ला इज़ा बाउदतिल मुद्दतु अला मा क़ालू, मगर जबकि देखने की मुद्दत बईद हो जिसमें ज़ाहिर यही है कि वो मबी बदल गया होगा, अला मा क़ालू, जैसा कि मशाइख़ मुताख़िरीन ने फ़रमाया, तो उस वक्त अब मुश्तरी का कौल ज़ाहिर के मुआफ़िक होने की वजह से मुतबर होगा। लिअन्न ज़ाहिर शाहिदुन लिल
मुश्तरी, क्योंकि ज़ाहिर हाल मबी का मुश्तरी के लिए शाहिद है, यानी मुश्तरी के मुआफ़िक़ है, और जिसका कौल ज़ाहिर के मुआफ़िक़ हो वही माल यमीन मुतबर होता है, बरखिलाफ़ उस सूरत के जबकि दोनों देखने में इख्तिलाफ़ करें। बाय कहे कि आपने देखा था और मुश्तरी कहे कि मैंने पहले कभी नहीं देखा था, तो वहाँ पर अब कौल किसका मुतबर होगा? मुश्तरी का माल यमीन मुतबर होगा, और बाय पर बैना लाजिम होगा। लिअन्नहा अमरुन हादिसुन, इसलिए कि देखना अमरे हादिस है और इसका मुद्दई है बाय, वल मुश्तरी युनकिरुहु, मुश्तरी इसका मुनकिर है कि मैंने देखा नहीं था। फ़यकूनुल क़ौलु क़ौलहु, लिहाजा कौल मुश्तरी का ही माल यमीन मुतबर होगा और बाय के ऊपर बैना वाजिब होगा। जी अब फरमाइए। बैना, बैना लाजिम होगा। जी ये फ़ुक़हा की ताबीर है। फ़ुक़हा जब भी मसाइल बयान करते हैं तो उनकी मख़सूस ताबीर है कि वो सिर्फ़ उसमें एक शिक को रख देते हैं, और वो उनकी इस्तिलाह है, उससे आप मुक़द्दमे की तमाम सूरत हाल को ख़ुद मुरत्तब कर लीजिए। ये इनकी ख़ास इस्तिलाह है ताबीर की। ये हमेशा इसी ताबीर में बात करेंगे, कौल फ़लाँ का कौल मुतबर होगा। अब बाकी उस इस्तिलाह से सारी सूरत मुक़द्दमा को आप ख़ुद ब खुद समझिए कि मुखालिफ मुद्दई है, उस पर बैना है, उससे बैना तलब किया जाएगा, बैना नहीं होगा तो इसका कौल माल यमीन मुतबर होगा। ये इनकी इस्तिलाही ताबीर है, हर जगह यही मतलब होगा उसका। जी रुयती वश्शर्त यमनआनि तमामहा बिखिलाफ खियारिल ऐब लिअन्न सफ़क़त ततिम्मु मअ खियारिल ऐब बअदल क़ब्ज़ व इन कानत ला ततिम्मु क़ब्लहु व फ़ीहि वज़उल मसअलति फ़लौ आद इलैहि बिसबबि। बस फ़लौ आद इलैहि से रुक जाइए। इस इबारत में ये मसला बयान किया गया कि किसी शख्स ने बग़ैर देखे हुए कपड़े का गट्ठर ख़रीदा जिसमें मुतअद्दद कपड़े मौजूद थे, या कोई भी सामान मबी ख़रीदा जिसमें मुतअद्दद पीस, मुतअद्दद उसी किस्म की चीज़ें मौजूद थीं। कोई बंडल ख़रीदा, कोई डब्बा ख़रीदा जिसमें कई अदद, कई पीस मौजूद है, और बग़ैर देखे हुए उसने उसको ख़रीदा था और उसे कब्ज़ा भी कर लिया, बग़ैर देखे हुए ले आया। अब गाहक एक आया और उसने एक अदद उसमें से ख़रीदना चाहा, तो इसने बग़ैर सबको देखे हुए उसे खोल करके एक अदद उसमें से कपड़ा या कोई भी पीस अदद निकाल करके उसको बेच दिया, या उसमें से एक अदद अपने रिश्तेदार दोस्त को उसने हदिया कर दिया और हदिया मुकम्मल कर दिया इस तौर पर कि उसको कब्ज़ा दिला दिया, सपुर्द कर दिया, या उसके पास उसमें से एक अदद हलाक हो गया, तलफ हो गया, ऐबदार हो गया। खुलासा ये है कि अब वो मुकम्मल मबी बाकी उसके पास नहीं है, या तो उसमें से बाज़ हलाक हो गया है, ऐबदार हो गया है, या बाज़ में गैर का हक़ मुताल्लिक़ हो गया है, उसके पास अब कुल मबी नहीं है। अब उसके बाद वो बकिया को देखता है, तो यहाँ सवाल ये पैदा होगा कि क्या उसे अब देखने के बाद बकिया में ख़यार रुयत हासिल होगा या नहीं होगा। ये मसला यहाँ लिखा गया। आप ज़रा बताइए तो कि ख़यार रुयत हासिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। नहीं होगा, क्योंकि ख़यार रुयत अगर हासिल हो तो अक़्द तो ताम नहीं हुआ है,
आप पढ़ चुके बार बार कि खैरियत के साथ अक़्द ताम नहीं होता। तो वो चूँकि कुल के रद्द पर कादिर नहीं है, या तो बाज़ तरफ और ऐबदार हो गया इसलिए, या बाज़ में गैर का हक़ मुतल्लिक़ हो गया इसलिए, तो ला महाला वो रद्द करेगा, तो जो बाकी उसके पास है वही तो रद्द करेगा। और इस सूरत में बाए पर अक़्द की तफ़रीक़ क़बलत तमाम लाजिम आएगी। जो ममनू है उसमें ज़रर है उसका, उस पर राज़ी नहीं है, इसीलिए अब उसका खैरियत इसमें बाकी नहीं होगा, रद्द मुताज़्ज़र हो गया। मुसन्निफ़ फरमाते हैं कि यही हुक्म ख़ियार शर्त का भी है कि अगर कपड़े का गट्ठर या कोई भी ऐसी चीज़ को ख़रीदा जिसमें मुतअद्दिद अफराद उसके मौजूद हैं और ख़ियार शर्त के साथ मुश्तरी ने ख़रीदा अपने लिए, उसके बाद कब्ज़ा कर लिया उस पर, और उसमें से कोई एक आदद हलाक हो गया, ऐबदार हो गया, बेच दिया, हिबा कर दिया, तसर्रुफ़ कर दिया, तसर्रुफ़ लाज़िम। अब जो मा बक़िया है, क्या उसमें ख़ियार शर्त को इस्तेमाल करते हुए वो बै को रद्द कर सकता है? क्या मसला होगा? फ़ुक़हा फरमाते हैं कि नहीं कर सकता, इसलिए कि जिस तरह ख़ियार रुयत के साथ अक़्द ताम नहीं होता, ख़ियार शर्त के साथ भी अक़्द ताम नहीं होता। रज़ामंदी अभी फ़रीक़ैन की मुकम्मल नहीं है उस पर। अब इस मा बक़िया को अगर ख़ियार शर्त इस्तेमाल करते हुए रद्द करता है तो वही बात होगी, बाय के ऊपर क़बल तमाम तफ़रीक़े अक़्द होगी जिसमें उसका ज़रर और नुक़सान है, ये जायज़ नहीं होगा। इसलिए वो ख़ियार शर्त भी बातिल हो जाएगा, बेलाज़िम हो जाएगी मा बक़िया के अंदर। ये दो सूरत समझ में आ गई। अब आगे चलिए, एक शख्स ने मबी को सही सालिम समझते हुए ख़रीद लिया और बाय ने सही सालिम बताकर ही उसको बेचा था, और अभी उसने कब्ज़ा उस पर नहीं किया था, बाय ही के पास था, कि उसे इल्म हो गया कि वो मबी ऐबदार है, ऐब का पता चल गया, किसी ने बता दिया, तहक़ीक़ करने पर बात सही निकली कि वो ऐबदार है। तो इस सूरत में मुश्तरी को ख़ियार ऐब होगा या नहीं, ये बताइए आप। इस सूरत में वो रद्द करना चाहे तो रद्द कर सकता है ना, ठीक है। अब फ़र्ज़ कीजिए कि वो जो मबी था वो कपड़ों का गट्ठर था या ऐसी कोई मजमूई चीज़ थी जिसमें कई अदद और अफराद मौजूद थे, ठीक है। इसको पता ये चला कि बाज़ तो सही है और सिर्फ बाज़ उसमें ऐबदार है, ख़राब है, ठीक है। तो अब ये सही को लेना चाहता है बै की इजाज़त देते हुए, और सिर्फ ऐबदार को चाहता है कि वो बाय पर रद्द कर दे। ये रद्द ऐबदार का जायज़ होगा, इसके लिए नहीं जायज़ होगा, क्योंकि ख़ियार ऐब की सूरत में क़ब्ल क़ब्ज़ कब्ज़ा नहीं हुआ, अक़्द ताम नहीं होता, क्योंकि कहीं भी जब तक कब्ज़ा ना हो अक़्द ताम नहीं होता। अब अगर ऐबदार को लौटाएगा और सही सालिम को कबूल करेगा तो इस सूरत में भी वही बात होगी जो ऊपर गुज़र चुकी, तफ़रीक़ अक़्द बाय पर क़बलत तमाम हो जाएगी, उस पर वो राज़ी नहीं, इसलिए ये नहीं जायज़ है। अब ख़ियार ऐब में दूसरी शक्ल लीजिए कि उसने कुल मबी पर कब्ज़ा कर लिया, कपड़े के गट्ठर पर या किसी मजमुआ पर जिसके तहत मुतअद्दिद अफराद थे, कब्ज़ा कर लिया। उस वक्त तक तो उसको कुछ पता नहीं था ना कि इसमें ऐब है या क्या है, इसलिए फ़रीक़ैन की रज़ामंदी मुकम्मल होने की वजह से कब्ज़ा करते ही अब ये बै ताम हो गई, अक़्द ताम हो गया। अच्छा, उसके बाद जब इसने देखा खुद तो बाज़ कपड़े उसके ख़राब थे और बाज़ अच्छे थे, कोई दूसरी चीज़ थी तो उसमें से बाज़ अदद, बाज़ अफराद
ठीक हैं और बाज़ ख़राब हैं, ऐबदार हैं। तो अब अक़्द ताम हो जाने के बाद जो वापसी की कार्रवाई होती है वो अक़्द जदीद होता है। हुक्मन बज़ाहिर तो रद्द होता है, लेकिन हकीकत में गोया नए सिरे से मामला होता है, उसको ये दे दो और इसका सामान मुझे वापस कर दो। ये तबादला मिन जदीद माना जाता है। इसीलिए यहाँ ज़रूरी होता है कि दूसरा फ़रीक़ भी उसके रद्द पर राज़ी हो, तब तराज़ी तरफ़ैन से रद्द किया जाएगा। और दूसरा अगर मुनकिर है, नहीं रद्द करना चाहता है, तो अब क्या सूरत बनती है? काज़ी के फ़ैसले से रद्द करना पड़ता है, क्योंकि अब ताम हो चुका है। तो चूँकि यहाँ वापसी और रद्द या तो उसकी रज़ामंदी से होगा या काज़ी के फ़ैसले से होगा, जिसको वलायत आम्मा हासिल है। इसलिए इस सूरत में जायज़ है मुश्तरी के लिए कि सिर्फ़ मईब को उस पर रद्द कर दे उसकी रज़ामंदी से या काज़ी के फ़ैसले से, और उसका हिस्सा समन उससे ले ले। इस सूरत में भी तफरीक़ उस पर होगी, लेकिन तफरीक़ बादत तमाम होगी, उसकी रज़ामंदी से होगी या फिर काज़ी के फ़ैसले से, जिसको वलायत आम्मा है। और ये तफरीक़ बादत तमाम जो रज़ामंदी से हो या काज़ी के फ़ैसले से हो, ये जायज़ है। चूँकि रज़ामंदी से है तो उसका ज़रर नहीं है, खुद राज़ी है वो, और काज़ी के फ़ैसले से है तो उसको वलायत आम्मा हासिल है, इसलिए वो जायज़ है, ये मनहियन हो नहीं है। इसलिए इस सूरत में वो ऐब की सूरत में जबकि मकबूज़ हो तो वो मईब को सिर्फ़ रद्द कर सकता है, ये जायज़ है, और जो सही सालिम है उसको रख सकता है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? क़ाला व मन इश्तरा इदल ज़ुत्तिय्यिन, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि और अगर किसी ने ज़ुत्ती कपड़े के गट्ठड़ को ख़रीदा, ये एक कौम थी हिंदुस्तान या इराक़ में, ज़ुत गालिबन जाट की का मुअर्रब हो, ये जिसको हिंदी में जाट कहते थे उसी को अरबी में ज़ुत कहा गया हो, मुमकिन है बहरहाल। और ये मखसूस किस्म के कपड़े तैयार करती थी, तो उन्हीं के तैयार करदा कपड़ों को ज़ुत्ती कपड़ा कहते थे। यहाँ ज़ुत्ती का ज़िक्र कोई क़ैद एतराज़ी के तौर पर नहीं है, बल्कि ये नौ के बयान के तौर पर है, इत्तेफाक़ी तौर पर। मुराद ये है कि किसी भी मखसूस नौ के कपड़े के बंडल और गट्ठर को ख़रीदा जिसमें मुतअद्दिद पीस कपड़ों का मौजूद है, या इसी तरह किसी भी चीज़ को ख़रीदा जो बंडल में है, गट्ठर में है, पैकेट में है, और उसमें उस तरह की कई चीज़ें, कई अफराद उसके मौजूद हैं। वलम यरहू, और उस मुश्तरी ने उसको ख़रीदते वक्त नहीं देखा, कब्ज़ा कर लिया उस वक्त भी नहीं देखा, बग़ैर देखे कब्ज़ा कर लिया। कब्ज़ा मुराद है इसमें, क्योंकि आगे जो तसर्रुफ़ करेगा तो कब्ज़ा के बाद ही न करेगा। फ़बाअ मिन्हु सौबन, बस उस गट्ठड़ में से एक कपड़ा या कोई भी चीज़ थी उसमें से एक पीस उसने सेल कर दिया। औ वहबहु वसल्लमहु, या उसको हिबा करके हवाले कर दिया। मैंने कहा कि इसी तरह वो हलाक हो गया, इब्दार हो गया। खुलासा ये है कि एक गया, या बाज़, और एक मुराद एक ख़ास नहीं है, चंद बाज़ उसमें से खलास। लम यरुद्दहु शैअम मिन्हा, तो अब कपड़े के अफराद में से किसी भी कपड़े को वो रद्द नहीं कर सकेगा, यानी देखने के बाद उसे खैरियत हासिल बाकी में नहीं होगा, बेलाजिम हो जाएगी। इल्ला मिन आइबिन, मगर ऐब की वजह से, अगर कब्ज़ा कर लिया हो और बाज़ में ऐब पाए तो सिर्फ़ उस ऐबदार को वो वापस कर सकता है और उसका हिस्सा समन वापस ले सकता है। व कज़ालिका ख़ियारु शर्त, और इसी तरह है ख़ियार शर्त कि ख़ियार शर्त के साथ ख़रीदा और उसमें से बाज़ को बेच दिया, हिबा कर दिया, हलाक हो गया, तो अब ख़ियार शर्त साक़ित हो जाएगा। बाकी में से चाहे किसी को रद्द करना तो रद्द नहीं कर सकता। लिअन्नहु तअज़्ज़रा रद्दु फ़ीमा ख़रजा अन मिल्किही औ फ़ीमा हलका, इसलिए कि रद्द मुतअज़्ज़र हो गया उस कपड़े में, उस अदद में जो उसकी मिल्कियत से खारिज हो गया, निकल गया, क्योंकि गैर का हक़ उसमें मुतअल्लिक़ हो गया है या हलाक हो गया है तो मौजूद ही नहीं है। अब बाकी को अगर ये रद्द करे तो क्या होगा? वफ़ी रद्द मा बक़िया तफ़रीक़ु सफ़क़ती क़ब्ल तमामी,
और बाकी को रद्द करने में अक़्द की बाय पर तफरीक है मुकम्मल होने से पहले, जिस पर वो राज़ी नहीं था, ज़रर है उसका। लिअन्न ख़ियार रुयत व शर्त यमनआनी तमामहा, इसलिए कि ख़ियार रुयत और ख़ियार शर्त दोनों तमाम अक़्द को माने होते हैं। तो जिस बै में ख़ियार रुयत या ख़ियार शर्त हो उसमें वो बै ताम नहीं है। अगर उसमें बाज़ को रद्द करे बाज़ को रखे तो ये तफरीक़ अक़्द क़बलत तमाम होगी, जो जायज़ नहीं है। क्यों जायज़ नहीं है? क्योंकि वो दूसरे फ़रीक़ की रज़ामंदी और क़ज़ाए क़ाज़ी के बग़ैर जबरन होता है, और ज़ाहिर है कि इस जबरन में उसका क्या होता है, ज़रर और नुकसान होता है, उस पर राज़ी नहीं होता वो, इसलिए जायज़ नहीं है। बेखिलाफ़ ख़ियारिल ऐब, बरखिलाफ़ ख़ियार ऐब के, कि अगर उसने मज़कूरा मसले में मबी पर कब्ज़ा किया सही सालिम समझते हुए, अक़्द ताम हो गया। अब बाज़ में ऐब को पाया तो उसके लिए जायज़ है कि वह बाज़ ऐबदार को रद्द कर दे उसकी रज़ामंदी या क़ज़ाए क़ाज़ी से, और उसका समन वापस ले ले। लिअन्न सफ़क़त ततिम्मु मा ख़ियारिल ऐब बादल क़ब्ज़, इसलिए कि अक़्द ताम हो जाता है ख़ियार ऐब के साथ, कब्ज़ा कर लेने के बाद ताम हो जाता है ना। व इन कानत ला ततिम्मु क़ब्लहु, अगरचे वो ताम नहीं होता है कब्ज़ा करने से पहले। इसीलिए कब्ज़ा करने से पहले अगर वो ऐबदार को रद्द करना चाहता है और सही सालिम को लेना चाहता है तो वो जायज़ नहीं है, जैसा कि बताया गया, क्योंकि उसमें भी ये ख़राबी लाजिम आएगी, तफरीक़ अक़्द क़बलत तमाम। लेकिन कब्ज़ा कर लेने के बाद ताम हो चुका, अब वापसी होगी तो रज़ाए फ़रीक़ आखिर से होगी या क़ज़ाए क़ाज़ी से होगी, तो इसलिए अब मईब को रद्द करना उसके लिए जायज़ हो जाता है। वफ़ीही वज़उल मसअला, और मक़बूज़ी के बारे में मसले को रखा गया है, यानी बयान किया गया है कि उसमें मईब को रद्द करने का उसे इख्तियार है। जी, अब इस इबारत में ये मसला बयान किया कि मुश्तरी का ख़ियार रुयत मज़कूरा मसले में साक़ित हो चुका था, एक उसमें से बेच देने की वजह से या एक हिबा कर देने की वजह से। अब इत्तेफ़ाक़न वो बेचा हुआ या वो मौहूब कपड़ा अदद इसको फिर वापस मिल गया, ऐसे सबब से जो कि अक़्द साबिक़ का फस करना है, असल से ख़त्म करना है। मसलन जो मुश्तरी सानी जिसके हाथ बेचा था उसने किसी ऐब की बुनियाद पर दावा किया ऐब का, और काजी से उसका फ़ैसला कराकर और उसने क्या किया, उसको रद्द किया। तो क़ज़ाए काजी से जो रद्द होता है वो बमंज़िले फ़स्क़ के होता है कि गोया असल से ही वो बै नहीं हुई थी। तो जब असल ही से बै कलदम हो गई तो इस मुश्तरी के पास वो कुल मबी जैसे पहले मौजूद था फिर इत्तेफ़ाक़न दोबारा मौजूद हो गया कि नहीं हो गया। या हिबा किया था तो उस हिबा में उसने रुजू कर लिया, दरहाल के मौहूब अभी उसके कब्ज़े में मौजूद था मिनवान बेअैनिही, तो रुजू कर लेने से भी हिबा बातिल हो जाता है, फस्ख़ हो जाता है। और अब वो मौहूब वापस कर देना मौहूब लहू पर ज़रूरी है, चुनांचे उसने वापस कर दिया। तो इस मुश्तरी के पास फिर से एक बार वो पूरा मबी जमा हो गया, हासिल हो गया। अब सवाल पैदा होगा कि अब तो वो चीज़ मौजूद है जो उसने ख़रीदी है, क्या अब उसको ख़ियार रुयत जो बातिल हो चुका है लौट करके हासिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो उसमें इख्तलाफ हो गया। अल्लामा शम्सुल अइम्मा सरख्सी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अब उसे ख़ियार रुयत हासिल हो जाएगा, क्योंकि उसके साक़ित होने की वजह क्या थी, तफरीक़ लाजिम आएगी अक़्द की क़बलत तमाम, और अब वो तफरीक़ लाजिम नहीं आएगी क्योंकि वो रद्द पूरे को कर सकता है। इसलिए जब इल्लत नहीं पाई जा रही ममानात की तो ममानात नहीं रहेगी, बल्कि अब वो क्या हो जाएगा, जायज़ हो जाएगा, खैरियत हासिल हो जाएगा, उसको रद्द करना जायज़ होगा। और इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत यह है कि फ़ुक़हा का एक उसूल है कि अस्साक़ितु ला यऊदु, जो चीज़ एक बार साक़ित हो गई वो ख़त्म,
अब दोबारा वो लौट कर हासिल नहीं होगी, इल्ला बेसबबिन जदीद, नए सिरे से नया मामला होगा तब फिर वह हासिल हो सकता है। यहाँ जो ख्यार रुयत एक मरतबा तफरीक़ अक़्ल लाजिम आने की वजह से साक़ित हो गया, तो आइंदा फिर कुल मबी उसके पास इत्तेफाक़न जमा हो जाए तो यह साक़ित लौट करके नहीं आएगा। हाँ, नया अक़्द करेगा, बग़ैर देखे हुए कुछ और ख़रीदेगा, तो उसमें फिर उसे सबब जदीद से वो ख्यार रुयत हासिल हो सकता है। लेकिन उसी अक़्द में जिसमें साक़ित हो चुका था, फिर से उसको दोबारा ख्यार रुयत हासिल नहीं हो सकता। हमारे साहिब हिदायत फरमाते हैं कि अल्लामा क़ुदूरी रहमतुल्लाह अलैह ने इसी इमाम अबू यूसुफ़ वाली रवायत पर एतमाद किया है और फरमाया है कि वो ख्यार साक़ित हो चुका, अब लौट कर दोबारा हासिल इसको नहीं होगा। फ़लौ आद इलैहि बेसबबिन हुआ फ़स्ख़ुन, बस अगर वो मबी का जुज़ जो बिक चुका है या जिसको हिबा कर चुका, अगर वो लौट आए उस मुश्तरी की तरफ जो बग़ैर देखे हुए ख़रीदा था, बेसबबिन हुआ फ़स्ख़ुन, ऐसे सबब की वजह से जो कि हुक्मन कानूनन शरान फ़स्ख़ है, जिसकी सूरत बै में क्या होगी कि ऐब की वजह से क़ज़ाए क़ाज़ी के बिना पर उसने रद्द किया है ख़रीदने वाले ने, तो फ़स्ख़ है ये। या इसने हिबा में रुजू किया है और महूब मौजूद है, उसको वापस किया गया है, वो भी फ़स्ख़ है हिबा का। फ़हुआ अला ख़ियारी रुया, तो अब ये मुश्तरी ख़ियार रुयत पर बहाल हो जाएगा। कज़ा ज़करहु शम्सुल अइम्मा सरख़सी, इसी तरह इसे शम्सुल अइम्मा सरख़सी रहमतुल्लाह अलैह ने ज़िक्र किया। इसकी दलील क्या है, साहिब हिदायत ने बयान नहीं की, वो आप समझ गए होंगे कि अब जो माने था तफ़रीक़ अक़्द वो लाजिम नहीं आ रहा। वअन अबी यूसुफ़ रहिमहुल्लाह अन्नहु ला यऊदु बादा सुक़ूतिही, और इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि ये ख़ियार नहीं लौटेगा साक़ित हो जाने के बाद, चाहे माने ख़त्म हो गया हो। का ख़ियारी शर्त, जैसे कि ख़ियार शर्त अगर एक बार इजाज़त दे दी और ख़ियार शर्त को ख़त्म कर दिया तो उसके बाद फिर वो ख़ियार शर्त दोबारा उस बै में उसे हासिल नहीं हो सकेगा। व अलैहि इअतमदल क़ुदूरीयु, और इसी कौल सानी पर जो इमाम अबू यूसुफ़ से मरवी है, अल्लामा क़ुदूरी रहमतुल्लाह अलैह ने एतमाद किया है, यानी उसको तरजीह देकर इख्तियार किया है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। ठीक है।